एवरीवन, इस वीडियो में हम चैप्टर 5 से आए हुए पिछले साल के क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता चलेगा कि सीबीएसई में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और फिर आप उसी हिसाब से अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन हैं उसको आप पहले खुद से ट्राई करने की कोशिश कीजिएगा और अगर आपने सभी क्वेश्चन कर लिए तो आपके कॉन्फिडेंस में बूस्ट आएगा और अगर नहीं कर पाए तो फिर तैयारी तो करनी ही है। ठीक है, तो हम इन क्वेश्चंस को शुरू करते हैं। आप कमेंट में बताइएगा कि आपने कितने आंसर सही किए। सबसे पहले हम एमसीक्यू क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला ही क्वेश्चन है, द नेक्स्ट या फिर फोर्थ टर्म ऑफ द एपी, इसमें ये दिया गया है, इसका फोर्थ टर्म क्या होगा? फोर्थ टर्म निकालने के लिए हम इसको पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं। रूट 18 को हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 3 मतलब हम इसको लिख सकते हैं 3√2। फिर रूट 50 है तो रूट 50 को हम लोग लिख सकते हैं 5 इंटू 2 मतलब 5√2 लिख सकते हैं। रूट 98 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 7 मतलब 7√2। तो हमारी जो एपी है वो इस तरीके से हो गई 3√2, फिर 5√2 और फिर 7√2 और हमें फोर्थ टर्म बताना है। तो सबसे पहले हम इसका कॉमन डिफरेंस निकाल लेंगे। कॉमन डिफरेंस क्या होता है? 5√2 को 3√2 से माइनस कर देंगे तो फिर ये आ जाएगा 2√2। ये हमारा कॉमन डिफरेंस हो गया डी मतलब 2√2। और फिर फोर्थ टर्म होता है ए फोर बराबर ए प्लस एन माइनस वन डी से हम लोग निकाल सकते हैं। तो ए यहाँ पर है 3√2 प्लस फोर्थ टर्म निकालना है मतलब एन की वैल्यू 4 हो जाएगी तो फिर 4 - 1 मतलब 3 और डी की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 2√2। ये हो जाएगा 3√2 प्लस 6√2 जो कि बन जाएगा 9√2। लेकिन 9√2 ऑप्शंस में तो कोई है ही नहीं 9√2। तो 9√2 को हम ऐसा भी लिख सकते हैं इंटू 9 तो 81 इंटू 2 मतलब 162 रूट के अंदर हम इस तरीके से भी इसको लिख सकते हैं। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन सी। वैसे इस क्वेश्चन को और जल्दी भी कर सकते थे, ये वाला स्टेप नहीं करते तो भी हो जाता। हम देख रहे हैं कि पहला है 3√2 फिर 5√2 फिर 7√2, दो दो से आगे बढ़ रहे हैं तो मतलब अगला 9√2 ही होगा और फिर 9√2 मतलब रूट में 162। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम ही है, इसको भी खुद से ट्राई कीजिए एक बार। ठीक है, अब हम इसको खुद से ही करते हैं। तो पहला है √7, फिर है 28 रूट के अंदर। 28 को हम लोग लिख सकते हैं 4 इंटू 7 मतलब 2 इंटू 2 इंटू 7 रूट में। तो ये बन जाएगा 2√7 मतलब पहला है √7 दूसरा है 2√7। और इसी तरीके से जो √63 है इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 7 ये बन जाएगा 3√7। तो तीसरा स्टेप हो गया 3√7। अब हम देख रहे हैं कि पहला 1√7 है फिर 2√7 है 3√7 है फिर अगला 4√7 ही होगा। लेकिन ऑप्शन में 4√7 दिया नहीं गया है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 7 इंटू 4 इंटू 4 7 इंटू 16 और फिर ये बन जाएगा √112। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, नंबर ऑफ टर्म्स इन द एपी 3, 6, 9, 12 और 111 तक। तो इसमें हमें नंबर ऑफ टर्म पूछा गया है मतलब एन की वैल्यू पूछी गई है। हमें फार्मूला पता है ए एन इक्वल होता है ए प्लस एन माइनस वन डी। ए एंथ टर्म 111 है और ए इसमें होगा 3 प्लस एन की वैल्यू नहीं पता और इसमें डी कितना होगा 6 - 3 = 3 तो डी हो गया 3। 111 = 3 प्लस n-1 3। अब 111 में से 3 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 108 इक्वल n-1 3 और फिर 3 लेफ्ट तरफ जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा।
अभी n की वैल्यू आ जाएगी 36 प्लस 1 37। 37 ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ये पिछले साल के पेपर में आए हुए क्वेश्चंस हैं। ये तो काफ़ी इजी हैं, होपफुली आपसे ये बन रहे हैं। अगला क्वेश्चन है द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी इन विच ए 20 मतलब 20th टर्म माइनस 15th टर्म, इसकी वैल्यू है 20। तो इसको हम कैसे निकालेंगे? A20 माइनस A15 इक्वल 20 दिया गया है। तो A20 की जगह हम लोग लिख सकते हैं A प्लस एन माइनस 1D, मतलब n यहाँ पे 20 है ना, तो फिर ये हो जाएगा 20 माइनस 1 मतलब 19D माइनस, और फिर ये हो जाएगा A प्लस 14D इक्वल 20। अब हम इसको लिखेंगे A प्लस 19D माइनस A माइनस 14D इक्वल 20। अब ये ए से ए कैंसिल हो गए, 19 में से 14 कैंसिल माइनस होगा तो 15D इक्वल 20। 19 में से 14 माइनस होगा तो 5D आएगा, 5D इक्वल 20। तो D की वैल्यू हो जाएगी 4। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हियर। अगला क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको एक बार खुद से ट्राई कर लेना जरूरी, अच्छे से ही ट्राई कर लो एक बार। 3 numbers are in AP, have the sum 30, what is its middle term? हमें 3 नंबर दिए गए हैं और बताया गया है कि ये एपी में है, तो मिडिल टर्म हमसे पूछा गया है। हम 3 नंबर मान लेते हैं एपी में। पहला मान लेते हैं ए माइनस डी, दूसरा मान लेते हैं ए, और तीसरा मान लेते हैं ए प्लस डी। ये तीनों एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में ही रहेंगे। अब दूसरी कंडीशन दी गई है कि इनका सम जो है वो है 30 के बराबर। तो अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ये डी से ये डी कैंसिल हो गया, ए प्लस ए 3A इक्वल 30। तो ए की वैल्यू आ गई 10, और हमने ए को ही मिडिल टर्म माना था, तो हमारा आंसर हो जाएगा 10। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है nth टर्म ऑफ एन एपी इज 7n प्लस 4, द कॉमन डिफरेंस इज। तो हमको दिया गया है ए एन की वैल्यू हमें दी गई है 7n प्लस 4, ये nth टर्म हमें दिया गया है, तो हमें कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो हम ऐसा करते हैं कि इसका पहला टर्म निकाल लेते हैं, तो n की वैल्यू 1 हो जाएगी पहले टर्म में, तो 7, n की वैल्यू 1 है तो 7 प्लस 4 इक्वल 11। तो A1 हो गया 11। अब A2 निकाल लेते हैं। A2 हो जाएगा 7 इंटू 2 14 प्लस 4 इक्वल 18। और अश्योर होने के लिए A3 भी निकाल लेते हैं, तो 21 प्लस 4 25। तो ये हमारी सीरीज हो गई। तो इसमें अब हमारा कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा? A2 माइनस A1, जो कि हो जाएगा 18 माइनस 11 मतलब 7। 7 इज द राइट आंसर। और हम इसको चेक भी कर लेते हैं, तो A3 माइनस A2 भी कर लेते हैं, तो 25 माइनस 18, ये भी 7 आया, मतलब इसका कॉमन डिफरेंस 7 आ जाएगा। क्वेश्चन है द 14th टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द एपी -11 -8 -5 डॉट डॉट 49 तक। तो 14th टर्म हमको एंड से बताना है, तो हम ऐसा करते हैं कि इस एपी को ही उल्टा लिख लेते हैं। तो पहला 49, फिर -5 -8 और फिर -11। तो अब इस एपी में ए हो जाएगा 49, इसमें डी की वैल्यू होगी -8 -5, डी की वैल्यू हो जाएगी -3। और हम श्योर होने के लिए एक बार डी की वैल्यू और निकाल लेते हैं, तो -11 माइनस -8, ये भी -3। तो डी की वैल्यू हो गई -3। अब हमें 14th टर्म निकालना है, तो 14th टर्म की वैल्यू हो जाएगी ए प्लस एन माइनस 1D। तो n माइनस 1 14th मतलब 13D। ए की वैल्यू है हमारी 49 प्लस 13 इंटू डी है -3, 49 और फिर ये प्लस माइनस माइनस 39। तो फिर 49 में 39 माइनस करेंगे तो 10 आ जाएगा। तो जो हमारी 14th वैल्यू है पीछे से, वो हो जाएगी 10। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हियर। क्वेश्चन है द कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी
इसका कॉमन डिफरेंस हमें बताना है। तो ये निकालना काफ़ी ईज़ी है, 1 माइनस 4x अपॉन 2x, इसको माइनस कर देंगे 1 अपॉन 2x से। इन दोनों का एलसीएम 2x आ जाएगा, फिर ये 1 माइनस 4x माइनस 1 हो जाएगा। ये 1 से ये 1 कैंसिल हो गए, तो माइनस 4x अपॉन 2x बचा। x से x कैंसिल हुआ, 2 से माइनस 4 कैंसिल होगा, तो माइनस 2 आ जाएगा। तो इसका कॉमन डिफरेंस आएगा -2, ये इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर के लिए। इफ द सम ऑफ द फर्स्ट 14 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 1050, मतलब हमको सम दिया है 14 टर्म्स तक का, ये दिया गया है 1050, एंड द फर्स्ट टर्म इज 10, और फर्स्ट टर्म मतलब ए की वैल्यू हमको 10 दी गई है। देन फाइंड द 20th टर्म, फिर हमको बताना है कि ए 20 कितना होगा, और nth टर्म भी हमें बताना है, तो ए एन की वैल्यू भी हमें बताना है। तो हमें पता है कि सम ऑफ एन टर्म्स की जो वैल्यू होती है वो होती है n/2 2a प्लस n-1 d। अब हमें S14 तक का सम निकालना था, तो n की जगह पे 14 लिख देंगे, 2, और a की वैल्यू हमको दी गई है 10 प्लस n की वैल्यू 14 है, और d हमें नहीं पता। S14 सम हमें दिया गया है 1050, 14 में से 2 को डिवाइड करेंगे तो 7, 10 इंटू 2 20 प्लस 14 माइनस 1 d। अब 7 लेफ्ट तरफ जाएगा तो डिवीजन में आ जाएगा, तो 20 प्लस 14 माइनस 1 डी। 7 से इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा 7, फिर 150 इक्वल 20 प्लस 14 माइनस 1 डी। अब 20 लेफ्ट तरफ जाएगा तो 150 से माइनस होगा, तो 130 हो गया, और ये 14 माइनस 1, 14 माइनस 1 की मतलब 13 डी। तो इस तरीके से हमें डी की वैल्यू पता चल जाएगी, जो आ जाएगी 10। अब हमें निकालना था A20 की वैल्यू, तो A20 हमको पता है ये होता है a प्लस n-1 मतलब 19 डी। ए की वैल्यू 10 दी गई है, और 19, और डी की वैल्यू हमने अभी भी निकाल ली है 10। तो 10 प्लस 190 मतलब 20th टर्म जो हो जाएगा वो हो जाएगा 200। साथ साथ हमसे nth टर्म भी पूछा गया था, तो ए एन की वैल्यू हो जाएगी a प्लस n-1 डी। तो ए nth टर्म हो जाएगा, a की वैल्यू हो जाएगी हमारी 10 प्लस n जो है वो तो n-1 ही लिखना पड़ेगा, और d की वैल्यू हमने निकाली है 10। अभी हो जाएगा 10 प्लस 10 का अंदर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 10n माइनस 10, ये 10 और ये 10 कैंसिल हो गए, तो ए nth टर्म जो हो जाएगा वो हो जाएगा 10n। मतलब हमने ये निकाला कि ए nth टर्म जो है वो 10n है। तो अगर हमें 20th टर्म निकालना था मतलब A20, तो फिर 10 इंटू 20 कर देते तो ये 200 आ जाता, जो कि सेम इस ये यहाँ इस तरीके से सेम आया है अभी। तो हमने ये चेक कर लिया कि ये आंसर भी हमारा सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में दिया है कि इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 49 एंड दैट ऑफ फर्स्ट 17 टर्म्स इज 289, फाइंड द सम ऑफ इट्स फर्स्ट 20 टर्म्स। तो पहले 7 टर्म्स जो हैं उनका सम हमको दिया गया है 49, मतलब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, एस 7 इक्वल फर्स्ट टर्म है ना, तो पहले हम फॉर्मूला लिख लेते हैं। एन टर्म्स तक का सम होता है n/2, और फिर 2a प्लस n-1 डी। 7 टर्म्स का हो जाएगा 7/2 2a प्लस 7-1 डी। 7 टर्म्स तक का हमें सम दिया गया है 49, 49 इक्वल 7/2 2a प्लस 6d। अभी ये 7, इस 49 से कैंसिल होगा 7 टाइम्स, और 7 इंटू फिर ये 2, 7 इंटू 2 14 इक्वल 2a प्लस 6d। तो हमें यहाँ से एक इक्वेशन मिल गई। इसी तरीके से दूसरा जो हमें दिया गया है, फर्स्ट 17 टर्म्स का सम दिया गया है 289,
फर्स्ट 17 टर्म्स का सम दिया गया है 289। तो इसको भी हम लिख सकते हैं एस 17 इक्वल 17/2 2a प्लस n माइनस 1। n यहाँ पे 17 है तो 17 - 1 डी। एस 17 की वैल्यू है 289 इक्वल 17/2 2a प्लस 16d। ये 17 और ये 289 1, तो 17 टाइम्स ये कैंसिल होगा और फिर 17 इंटू 2 34 इक्वल 2a प्लस 16d। ये हमें दूसरी इक्वेशन मिल गई। अब हम ये पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो a और d की वैल्यू हमें मिल जाएगी। हम इन दोनों इक्वेशंस को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लेते हैं। तो पहली इक्वेशन थी 2a प्लस 6d इक्वल 14 और दूसरी इक्वेशन है 2a प्लस 16d इक्वल 34। इनको हम माइनस करेंगे तो ये वाला कैंसिल हो गया, फिर ये हो जाएगा -10d इक्वल -20। यहाँ से d की वैल्यू हमें पता चल जाएगी, d की वैल्यू आ जाएगी 2। हमने इसको अरेंज कर लिया है प्रॉपर। अब d की वैल्यू हमको मिल गई है 2। अब d की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में रख देते हैं तो हमें a की वैल्यू भी पता चल जाएगी। 2a प्लस 6 d मतलब 2 इक्वल 14। तो 2a इक्वल 14 माइनस 12 जो कि हो जाएगा 2। तो a की वैल्यू हमें मिल जाएगी 1। हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था फाइंड द सम ऑफ इट्स फर्स्ट 20 टर्म्स। सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स, ये हमें पता है S20 मतलब होता है n/2 2a प्लस n-1d। अब फर्स्ट 20 टर्म्स मतलब 20/2, फिर 2 a की वैल्यू 1 मिली है हमको, प्लस n-1 मतलब 20 - 1 तो 19 हो गया और d की वैल्यू हमें पता है 2। तो अब ये आ जाएगा 20/2 मतलब 10 और फिर 2 प्लस 38 10 इंटू 40 मतलब 400। 400 इज द राइट आंसर। होपफुली आप ये क्वेश्चंस ट्राई कर रहे हैं। अब हम अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। द रेशियो ऑफ द 10th टर्म टू इट्स 30th टर्म ऑफ एन एपी इज 1:3। तो किसी भी एपी का 10th टर्म होगा a प्लस 9d और 30th टर्म होगा a प्लस 29d। अब हमें दिया गया है कि इन दोनों का रेशियो जो है a10/a30, ये इनका रेशियो हमको दिया गया है 1:3। हम इसको ऐसे ऐसे भी लिख सकते हैं a प्लस 9d अपॉन a प्लस 29d इक्वल 1:3। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 3a प्लस 27d क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और फिर ये हो गया a प्लस 29d। अब ये हो जाएगा a लेफ्ट तरफ जाएगा तो 2a हो जाएगा और 29 लेफ्ट तरफ जाएगा तो फिर ये माइनस का 2d इक्वल 0। इसको हम आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2a इक्वल 2d। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो a इक्वल d आ जाएगा। तो हमने यहाँ तक a इक्वल d निकाल लिया इस वाले रिलेशन से। अब हमें दूसरा जो क्लू दिया गया है वो दिया गया है कि सम ऑफ इट्स फर्स्ट 6 टर्म इज 42। जो सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म हमको दिया गया है 42। सम का फॉर्मूला हमें पता है n/2 2a प्लस n-1 d। तो S6 हमको दिया गया है 42 फर्स्ट 6 टर्म 2a प्लस 6 है तो फिर 6 - 1 5 d। अब ये हो जाएगा 6 और ये 7 टाइम्स कैंसिल होगा। 7 इंटू 2 14 इक्वल 2a प्लस 5d। अब हमने पहले ये फर्स्ट इक्वेशन से हमको पता है कि a और d आपस में इक्वल हैं, तो हम यहाँ पे d की जगह पर a लिख देते हैं तो 5a 14 इक्वल 5
2a प्लस 5 है 7 है, तो a की वैल्यू हो जाएगी 2। और हमें पता है कि a और d आपस में इक्वल हैं, तो d भी हो जाएगा 2। और क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि फाइंड द फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म मतलब a, इसकी वैल्यू हो जाएगी 2। और कॉमन डिफरेंस मतलब d, इसकी वैल्यू भी हो जाएगी 2, और यही हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5, मतलब a की वैल्यू हमको 5 दी गई है। द लास्ट टर्म इज 45, मतलब l की वैल्यू हमको 45 दी है। एंड द सम ऑफ ऑल द टर्म्स इज 400। तो हम मान लेते हैं कि n टर्म्स है, तो एस एन सम जो है वो 400 है। अब हमसे पूछा गया है कि फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, मतलब n की वैल्यू पूछी गई है। एंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी, मतलब d की वैल्यू हमसे पूछी गई है। हमको पता है कि सम जो होता है n टर्म्स का वो होता है n/2, a प्लस l भी होता है, हमने ये वाला फॉर्मूला भी देखा है। तो हमें सम दिया गया है n टर्म्स का 400, n की वैल्यू नहीं पता तो n/2, और a की वैल्यू हमें पता है 5, और लास्ट टर्म की वैल्यू भी पता है 45। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 400 इंटू 2 800 हो जाएगा, 800 इक्वल n, और फिर 45 प्लस 5 50, n की वैल्यू हो जाएगी 800 अपॉन 50, n की वैल्यू आ जाएगी 16, मतलब इस एपी में 16 टर्म है। तो हमने n की वैल्यू तो निकाल ली, अब हमें कॉमन डिफरेंस भी निकालना है। तो हमें n की वैल्यू 16 पता चल गई है, तो हम 16th टर्म निकाल सकते हैं। ए एन की वैल्यू होती है a प्लस एन माइनस 1d, और 16th टर्म हमें पता है लास्ट टर्म 45 है, तो a की वैल्यू भी हमें पता है 5 प्लस 16 टर्म मतलब n मतलब 16, तो 16 माइनस 1 15, और d की वैल्यू नहीं पता। 16th टर्म हमें पता है 45 है, 5 प्लस 15d। अब 45 में 5 माइनस करेंगे तो 40 इक्वल 15d। यहाँ से d की वैल्यू हो जाएगी 40 अपॉन 15, इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 8/3, तो d की वैल्यू हो जाएगी 8/3। ये हमारा आंसर हो जाएगा, n इक्वल 16, d इक्वल 8/3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द सम ऑफ फर्स्ट m टर्म्स ऑफ एन एपी इज सेम एज सम ऑफ इट्स फर्स्ट n टर्म्स, जहाँ पे m और n आपस में इक्वल नहीं है, देन शो दैट द सम ऑफ इट्स फर्स्ट m प्लस n टर्म्स इज 0। इस सीरीज के फर्स्ट m टर्म्स का जो सम होगा, m टर्म्स का सम वो हो जाएगा m/2, फिर 2a प्लस m-1d, ये फर्स्ट m टर्म्स का सम होगा। और जो फर्स्ट n टर्म्स का सम होगा वो होगा n/2 2a प्लस n-1d। हमें इसमें दिया गया है कि फर्स्ट m टर्म्स का जो सम है वो इक्वल है फर्स्ट n टर्म्स के सम के, तो हम इनको इक्वेट कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा m/2, फिर 2a प्लस m-1d, ये इक्वल हो जाएगा n/2 2a प्लस n-1d। इसके बाद ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएंगे। अब m का अंदर मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो 2am प्लस, अब यहाँ पे m पहले से है तो पहले तो ये हो जाएगा m स्क्वायर, और d भी है तो d माइनस md। इसी तरीके से n का अंदर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 2an प्लस ये n स्क्वायर d माइनस n, यहाँ पे d भी होगा। इसके बाद हम इसको लिख लेते हैं 2am, और ये जो 2an है लेफ्ट में, इसको राइट में, इसको लेफ्ट तरफ ले जाते हैं तो माइनस का 2an हो जाएगा। इसके बाद प्लस m स्क्वायर डी, और ये जो राइट में है इसको लेफ्ट में ले जाते हैं तो ये माइनस n स्क्वायर डी हो गया, और फिर माइनस एम डी बचा, और फिर ये एन डी लेफ्ट में जाएगा तो ये प्लस का एन डी हो जाएगा इक्वल्स 0। इसके बाद हम इन दोनों से 2a कॉमन ले लेते हैं, तो 2a कॉमन ले लिया तो ये बचा यहाँ पे m, और फिर ये बचा n, फिर
प्लस अब ये इन दोनों से हम डी कॉमन ले लेते हैं, तो ये अंदर बचेगा एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, और इन दोनों से हम कॉमन लेते हैं माइनस का डी, तो ये बचेगा एम माइनस एन इक्वल्स 0। इसके बाद 2a फिर एम माइनस एन प्लस डी, और ये एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं एम प्लस एन एम माइनस एन माइनस डी और एम माइनस एन। अब इन सब से तीनों ही स्टेप से हम लोग एम माइनस एन को कॉमन ले सकते हैं। एम माइनस एन कॉमन लिया तो इस वाले स्टेप में बचा 2a प्लस, और इसमें बचेगा डी एम प्लस एन, और इसमें बचेगा माइनस का डी इक्वल्स 0। इसके बाद ये जो m माइनस एन है, ये मल्टीप्लिकेशन में है तो राइट तरफ जाएगा तो 0 से डिवाइड होकर 0 ही हो जाएगा। तो अब हम इसको लिख सकते हैं 2a प्लस डी, और ये बचा m प्लस एन माइनस डी इक्वल्स 0। हमें इतना तामझाम करने के लिए पीछे ये हमारा पर्पस था कि हमें 2a की वैल्यू चाहिए थी। तो 2a इक्वल हो जाएगा डी माइनस डी एम प्लस एन, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2a इक्वल डी कॉमन ले लेंगे तो बचेगा यहाँ पे 1 माइनस एम माइनस एन। ये यहाँ से हमने 2a की वैल्यू निकाली है, और हमें ये शो करना है कि फर्स्ट m प्लस n टर्म्स का जो सम है वो 0 है। तो हम यहाँ पे अब लिख लेते हैं फर्स्ट m प्लस n टर्म्स का सम जो होगा ये हो जाएगा m प्लस n अपॉन 2, फिर 2a प्लस m प्लस n माइनस 1 डी। और अभी अभी हमने 2a की वैल्यू निकाली है तो इस वाले इक्वेशन में 2a की वैल्यू हम पुट कर देते हैं। तो m प्लस एन अपॉन 2, और 2a की जगह पे हम लिख देंगे d, और फिर बचेगा 1 माइनस एम माइनस एन प्लस डी एम प्लस एन माइनस 1। ये हो गया m प्लस एन बाई 2, और इन दोनों से d कॉमन आएगा तो ये अंदर बचेगा m माइनस 1 माइनस एम माइनस एन प्लस m प्लस एन माइनस 1, m प्लस एन अपॉन 2, और फिर d, ये m से ये m कैंसिल, n से n कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, मतलब 0। और जब ये 0 हो जाएगा तो फिर ये पूरे टर्म को ही 0 बना देगा, तो ये आ गया 0। हेंस सम ऑफ फर्स्ट m प्लस n टर्म्स इज 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन एन एपी द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स इज 24। मतलब लगातार 3 टर्म्स हैं उनका सम है 24। तो हम पहला टर्म मान लेते हैं a माइनस डी, दूसरा टर्म हम मान लेते हैं a, और तीसरा मान लेते हैं a प्लस डी। ये कंसेक्यूटिव होंगे, लगातार होंगे। और जैसा कि हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि इनका सम 24 है, तो a माइनस डी प्लस a प्लस डी, ये 24। तो ऐसे टर्म्स मानने से हमें डायरेक्ट a की वैल्यू पता चल जाएगी, क्योंकि ये d से ये d कैंसिल हो गया। a प्लस ए 3a इक्वल 24, तो a की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी 8। और क्वेश्चन का दूसरा पार्ट है सम ऑफ देयर देयर स्क्वायर्स इज 194। मतलब a माइनस डी का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर प्लस a प्लस डी का स्क्वायर, इन तीनों का जो सम है वो है 194। अब इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। a माइनस डी स्क्वायर हो जाएगा a स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस 2ad प्लस ए स्क्वायर, और ये a प्लस डी का स्क्वायर होगा a स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2ad इक्वल्स 194। अब देखते हैं कुछ काटा पीटी होती है कि नहीं। ये 2ad और ये 2ad कैंसिल हो जाएंगे। ए ये 3a स्क्वायर हो जाएगा, और डी ये प्लस 2d स्क्वायर हो जाएगा।
ये बराबर हो जाएगा 194 के। और अभी-अभी हमने a की वैल्यू निकाल ली है, a की वैल्यू है 8, तो 3 इंटू 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64 है, 2d स्क्वायर इक्वल 194। तो अब 64 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 192 प्लस 2d स्क्वायर इक्वल 194। तो अब 2d स्क्वायर बराबर हो जाएगा 194 में 192 माइनस करेंगे तो 2 आएगा। तो डी स्क्वायर मतलब 1, और डी की वैल्यू हो जाएगी फिर प्लस माइनस 1, क्योंकि जब स्क्वायर उस तरफ जाएगा तो फिर प्लस माइनस 1 आ जाएगा आंसर। इसके बाद अब हमें बताना है कि वो नंबर क्या है। तो डी की हमें दो वैल्यू मिली है, एक तो मिली है 1 और एक मिली है -1, और ए की तो एक ही वैल्यू है। तो जब ए 1 है और डी भी 1 है, तब हमारे जो नंबर होंगे वो क्या होंगे, ए माइनस डी, मतलब ए एक्चुअली में 8 आया था। जब ए 8 है और डी 1 है तो नंबर हो जाएंगे ए माइनस डी, मतलब 8 माइनस 1 तो 7, और ए मतलब 8, और ए प्लस डी मतलब 9। और जब ए की वैल्यू तो नहीं बदलेगी और डी की वैल्यू -1 हो जाएगी, जब इस तरीके से रहेगा तो ए माइनस डी कितना हो जाएगा, ए माइनस डी हो जाएगा 8 माइनस माइनस, फिर ये प्लस हो जाएगा, तो ये 9 हो गया। ए की वैल्यू तो 8 ही है, और ए प्लस डी हो जाएगा 8 -1 7। तो दोनों ही कंडीशन में 7 8 9 ही आंसर आ रहा है। तो जो हमारे नंबर हो जाएंगे, हेंस द नंबर्स आर 7 8 एंड 9, ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सम ऑफ फर्स्ट एंड एट्थ टर्म्स ऑफ एन एपी इज 32 एंड देयर प्रोडक्ट इज 60। फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी, हेंस ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ इट्स फर्स्ट 20 टर्म्स। तो हम मान लेते हैं कि जो हमारी एपी है उसका फर्स्ट टर्म जो है वो ए है, फर्स्ट टर्म ए है इसका, और इसका एट्थ टर्म क्या हो जाएगा, एट्थ टर्म हो जाएगा ए प्लस 7d। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पहला टर्म और एट्थ टर्म का सम है 32, तो ए प्लस 7d ये है 32। तो अब ये हो जाएगा 2a प्लस 7d इक्वल 32। इसके बाद हमें ये दिया गया है कि इनका प्रोडक्ट जो है a इंटू A8, ये हमें दिया गया है 60, मतलब a इंटू ए प्लस 7d ये है 60 के बराबर। तो अब हम इस वाले रिलेशन से a की वैल्यू निकाल सकते थे अगर यहाँ पे d नहीं होता। तो हम एक काम करते हैं, इस वाले इक्वेशन से a प्लस 7d की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगी a प्लस 7d इक्वल 32 माइनस a। अब यहाँ a प्लस 7d की वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देते हैं, तो a और फिर 32 माइनस a इक्वल 60। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा ये 32a माइनस ए स्क्वायर इक्वल 60। अब इसको राइट तरफ ले जाते हैं तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 32a प्लस 60 इक्वल्स 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया और यहाँ से हम a की वैल्यू निकाल सकते हैं ईजिली। मिडिल टर्म को हम स्प्लिट करते हैं तो ए स्क्वायर, अब हमें दो ऐसे इसको ऐसे स्प्लिट करना है कि जिनका प्रोडक्ट 60 हो और जोड़ने घटाने पे -32 आ जाए। तो -30 और -30a -2a, इस तरीके से हमें 60 मिल जाएगा। अब यहाँ पे a कॉमन आ गया तो फिर ये हो गया a -30, और यहाँ पे 2 कॉमन आ गया तो ये हो गया a -30। अब इन दोनों टर्म्स में से a -30 कॉमन है तो फिर यहाँ पे बचेगा a, फिर बचेगा -2 इक्वल्स 0। तो a की वैल्यू या तो 30 आएगी या तो a की वैल्यू 2 आएगी। इसके बाद हम अपने फर्स्ट इक्वेशन से d की वैल्यू निकाल लेते हैं, इस वाले इक्वेशन से d की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो जब a इक्वल 30 होगा
तो डी इक्वल कितना हो जाएगा? फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगा हमारा 2a प्लस 7d इक्वल 32 और a की वैल्यू हमने 30 मानी है, तो फिर ये हो गया 60 प्लस 7d इक्वल 32। 7d इक्वल 32 माइनस 60 करेंगे तो 28 आ जाएगा माइनस का, और d की वैल्यू हमें मिल जाएगी -4। और जब हम a की वैल्यू 2 मानेंगे तब d की वैल्यू क्या होगी? तब होगी, ये हो जाएगा 4 प्लस 7d इक्वल 32, 7d इक्वल 28 और d की वैल्यू हो जाएगी 4। तो d की वैल्यू -4 और 4। a की वैल्यू जब 30 है तो d -4, a की वैल्यू जब 2 है तो d 4 है। अब हम दोनों केसेस के लिए सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स भी निकालना है हमको, तो हम फर्स्ट 20 टर्म्स का सम निकालते हैं। ये हो जाएगा n/2 2a प्लस n-1 d। तो ये हो जाएगा 20 टर्म्स, तो यहाँ 20/2 2 a की वैल्यू हम यहाँ पे 30 मानते हैं। जब a 30 है तो d हमारा -4 था। ये 20 - 1 तो 19 हो जाएगा, और फिर ये -4 हो जाएगा। 20/2 10, 60 माइनस 76, और फिर ये हो जाएगा 10 इंटू -16 जो कि आ जाएगा -160। तो फर्स्ट 20 टर्म्स का सम -160 होगा इस केस के लिए। अब हम दूसरे केस के लिए भी फर्स्ट 20 टर्म्स का सम निकाल लेते हैं। तो इस केस के लिए हो जाएगा, ये n/2 मतलब 10 लिख देते हैं डायरेक्ट, और 2a मतलब 2 इंटू 2 प्लस 19 इंटू 4 हो जाएगा 10, और फिर 2 इंटू 2 4, 76। तो ये बन जाएगा हमारा 10 इंटू 80 जो कि हो जाएगा 800। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इसमें हमसे पूछा गया था कि फर्स्ट टर्म क्या है, तो फर्स्ट टर्म जो होगा वो या तो होगा 30 और 2, और फिर कॉमन डिफरेंस पूछा था, तो कॉमन डिफरेंस हमारा होगा या तो -4 या तो 4। और फिर ये भी पूछा था कि फर्स्ट 20 टर्म्स का सम कितना है। फर्स्ट 20 टर्म्स सम, तो ये भी हमारा होगा या तो -160 या तो 800, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन है, इसमें दिया गया है इन एन एपी ऑफ 40 टर्म्स, मतलब n इक्वल 40 दिया हमें, 40 टर्म्स हैं इसमें। द सम ऑफ फर्स्ट 9 टर्म्स इज 153, मतलब S9 हमको दिया गया है 153। उसके बाद एंड द सम ऑफ लास्ट 6 टर्म्स इज 687। अब हमें लास्ट के 6 टर्म्स का सम दिया है, तो अब ये थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है हमारे लिए। उसके बाद डिटरमाइन द फर्स्ट टर्म, मतलब हमको a की वैल्यू बताना है, एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ AP मतलब d बताना है, एंड ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ ऑल द टर्म्स ऑफ द AP, मतलब हमको SN जो कि 40 है ना, तो S40 की वैल्यू भी हमको बताना है इस क्वेश्चन में। तो हम मान लेते हैं कि पहला टर्म हमारी सीरीज का a है और कॉमन डिफरेंस हमने d मान लिया, तो दूसरा हो जाएगा a प्लस डी, फिर तीसरा हो जाएगा a प्लस 2d, फिर ऐसे करके a प्लस 3d, ऐसे करके चलते जाएंगे। और क्योंकि इसमें टोटल 40 टर्म है तो लास्ट वाला होगा a प्लस 39d। सो जो हमारा 39th टर्म होगा वो होगा a प्लस 38d, और जो 38th होगा वो होगा a प्लस 37d, 37th होगा a प्लस 36d, और 36th टर्म होगा a प्लस 35d। हमने कितने निकाली है? 1 2 3 4 5। हमको लास्ट के 6 टर्म्स का सम दिया था ना, तो एक और निकाल लेते हैं, और एक और टर्म होगा a प्लस 34d। ये हमारे लास्ट के 6 टर्म्स हो जाएंगे।
तो हमें S9 की वैल्यू दी गई है 153। S9 मतलब ये हम लिख सकते हैं 9 टर्म तक का सम है, तो फिर n की वैल्यू 2 हो जाएगी। 2a प्लस n-1d मतलब 8b, और S9 की वैल्यू दी गई है 153, 9/2, और फिर ये हो गया 2a प्लस 8d। अब 9 को 153 से डिवाइड करते हैं, ये हो जाएगा 34 इक्वल 2a प्लस 8d। 8d ये हमारा पहला इक्वेशन आ गया यहाँ से। इसके बाद हमें दिया गया है कि लास्ट के 6 टर्म्स हैं, उनका सम है 687। मतलब ये है लास्ट के 6 टर्म्स, a प्लस 34d, फिर a प्लस 35d, a प्लस 36d, a प्लस 37d, और फिर a प्लस 38d और a प्लस 39d। इनका सम हमको दिया गया है 687। अब इसको हम सॉल्व करते हैं आगे। तो ये 1 2 3 4 5 6 6a हो गया यहाँ पे, प्लस अब d को भी जोड़ लेते हैं, ये हो जाएगा 219d। ये हो गया है 687 के बराबर। इसको हम दूसरा इक्वेशन मान लेते हैं, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेंगे, जिससे हमें a और d की वैल्यू पता चल जाएंगी। सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2 यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। ये हो गया 6a प्लस 219d इक्वल 687। और दूसरा पहला जो इक्वेशन है उसमें हम 3 का मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, तो 6a प्लस 24d इक्वल 102। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये आ जाएगा 5 195d इक्वल 585, जिससे हमें d की वैल्यू मिल जाएगी। d की वैल्यू आ गई 3। इसके बाद हम इक्वेशन फर्स्ट में d की वैल्यू रख देंगे, तो हमें a की वैल्यू पता चल जाएगी। तो 34 इक्वल 2a प्लस 8d, d की वैल्यू 3 है, तो फिर 8 इंटू 3 24। 2a इक्वल होगा 34 में से 24 घटाएंगे तो 10 बचेगा, तो a की वैल्यू 5 आएगी। a की वैल्यू 5 हो गई और d की वैल्यू 3 पता चल गई हमको। तो क्वेश्चन हमसे a की वैल्यू पूछी थी, तो a की वैल्यू आ गई 5, और d की वैल्यू पूछी थी, तो d की वैल्यू हो गई 3। अब हमसे एक और चीज़ पूछी है क्वेश्चन में, सम ऑफ 40 टर्म्स। इसके बाद हमें सम ऑफ 40 टर्म्स निकालना है। सम ऑफ 40 टर्म्स होगा n/2 2a प्लस n-1d। n की जगह पे 40 रखेंगे तो फिर ये हो जाएगा 39d। n की जगह पे 40 40/2, तो ये हो जाएगा 20। और फिर a की वैल्यू हमको पता है, a की वैल्यू है 5, तो 2 इंटू ए ये हो जाएगा 10 प्लस 39 इंटू डी है 3, तो ये हो जाएगा 117। 117। अब ये हो जाएगा 20 इंटू 127, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 2540। तो ये हो जाएगा हमारे 40 टर्म्स का सम। यहाँ पे ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। इस क्वेश्चन में बस यही समझना था कि लास्ट 6 टर्म्स का कैसे क्या करना है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक और तरीका हम देख लेते हैं। अगर हमें ऐसे नहीं करना है तो इसको करने का एक और तरीका है। तो हमें लास्ट 6 टर्म का सम पूछा गया है ना, तो ये 40 हो गया, फिर आएगा 39, फिर आएगा 38, फिर 37, फिर 36, 35। ये हो गए हमारे लास्ट के 6 टर्म्स। इनका सम हमसे पूछा गया है, तो अभी ये भी एक एपी में ही होगा ना, तो इसको भी हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। ये S6 है ना, मतलब लास्ट के 6 टर्म्स हैं, इनका सम निकाल रहे हैं। तो टोटल टर्म्स कितने हैं? 6। तो n की जगह पे हम 6 लिख देंगे, 6/2। और फिर ये फार्मूला होता है ना 2a प्लस n-1d, एक बार इसको लिख ही लेते हैं। ये हो जाएगा फार्मूला। हाँ, तो ये S6 n की जगह पे हम लिख देंगे 6 2
और इसमें जो ए है ये फर्स्ट टर्म ये होगा 35th टर्म होगा ना ए, तो 35th टर्म जो है ये होता है ए प्लस 34 डी। तो इसकी जगह पे हम लोग लिख देंगे ए प्लस 34 डी और फिर एन माइनस 1 डी मतलब 5 डी। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 3 और फिर ये 2 ए प्लस 68 डी प्लस 5 डी, ये आ जाएगा 3 2 ए प्लस 73 डी। लास्ट के 6 टर्म्स का सम हमें दिया था 687, तो ये 3 से डिवाइड हो जाएगा तो 2 ए प्लस 73 डी। इसको देखते हैं 229 इक्वल 2 ए प्लस 73 बी। और हमारा दूसरा इक्वेशन आया था ये, इसमें हम लोग अगर 3 को कॉमन लेंगे तो वही इक्वेशन बन जाएगी सेम। तो इस तरीके से भी हमारे ये 2 इक्वेशन मिलेंगे और इनको सॉल्व करेंगे तो वही आंसर आएगा सेम। फाइनली ये क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। अब हम लास्ट क्वेश्चन करेंगे जो कि केस स्टडी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, ट्रेजर हंट इज एन एक्साइटिंग एंड एडवेंचरस गेम वेयर पार्टिसिपेंट्स फॉलो अ सीरीज ऑफ क्लूज, नंबर्स, मैप्स टू डिस्कवर हिडन ट्रेजर्स. Players engage in a thrilling quest, solving puzzles and riddles to unveil the location of the coveted prize. यहाँ तक केवल हमें इस क्वेश्चन में ट्रेजर हंट के बारे में बताया गया है, मतलब यहाँ तक बस ऐसे लिख बस दिया है, इसको हम ना भी पढ़ें तो भी चल जाएगा। इसके बाद, while playing a treasure hunt game, some clues, numbers are hidden in various spots. अलग अलग इस स्पॉट्स हैं जहाँ पे कुछ नंबर्स छुपा के रखे हैं इन्होंने, कलेक्टिवली फॉर्मिंग एन एपी। तो ये जो नंबर हैं ये एपी बनाते हैं। इफ़ द नंबर ऑन द nth स्पॉट इज 20 प्लस 4n, ये जो nth स्पॉट है हमारा, इसमें जो नंबर रखा हुआ है ये रखा हुआ है 20 प्लस 4n। देन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस टू हेल्प द प्लेयर्स इन स्पॉटिंग द क्लूज। पहला ही क्वेश्चन है, विच नंबर इज ऑन फर्स्ट स्पॉट, पहले स्पॉट पे कौन सा नंबर है। तो nth स्पॉट पे हमें दिया गया है कि 20 प्लस 4n है, तो फर्स्ट स्पॉट पे कौन रखा गया होगा, n की वैल्यू 1 रख देंगे हम, तो फिर 20 प्लस 4 इंटू 1, ये हो जाएगा 20 प्लस 4 इक्वल 24। तो फर्स्ट स्पॉट पे जो नंबर रखा गया है वो कौन है, वो है 24। अगला क्वेश्चन है, विच स्पॉट इज नंबर्ड एज 112। तो कौन सा स्पॉट है जिसका नंबर है 112, मतलब an जो है वो है 112। मतलब हम लिख सकते हैं कि 20 प्लस 4n जो है वो 112 है, तो फिर 4n की वैल्यू हो जाएगी 92। तो यहाँ से हमको n की वैल्यू पता चल जाएगी 23, मतलब 23rd स्पॉट ऐसा है जिसमें 112 नंबर। इसके बाद ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, बी नंबर वाला। बी वाला है, व्हाट इज द सम ऑफ ऑल द नंबर्स ऑन द फर्स्ट 10 स्पॉट्स। पहले 10 स्पॉट्स में जो नंबर है उनका सम कितना है। तो पहले स्पॉट पे जो नंबर है वो है 24, हम अभी निकाल चुके हैं, ये रहा 24। इसके बाद में दूसरे स्पॉट पे जो नंबर होगा उसकी उसकी वैल्यू क्या होगी दूसरे स्पॉट वाले की, उसमें हम 20 प्लस 4n में n की वैल्यू 2 रख देंगे, तो 20 प्लस 8 28 हो जाएगा दूसरे स्पॉट पर। तो दूसरा स्पॉट वाला जो नंबर होगा वो 28 हो जाएगा। इससे हमको डी की वैल्यू पता चल जाएगी, तो डी हो जाएगी 28 माइनस 24, डी की वैल्यू हो जाएगी डी की वैल्यू हो गई 4। तो हमें पता चल गया ए की वैल्यू है 24 और डी की वैल्यू है 4, और हमें फर्स्ट 10 स्पॉट्स की वैल्यू बतानी है, मतलब S10। तो ये होता है n/2 फिर 2a प्लस n-1 डी, ये वाला फॉर्मूला पुट कर देंगे और हमें आंसर पता चल जाएगा। इसको आगे सॉल्व करते हैं। n की वैल्यू हो गई 10, 10/2, 2 इंटू ए हो गया 24 प्लस n-1 मतलब 9 इंटू डी है 4, ये हो गया 5, 48, 36। इसको आगे सॉल्व करते हैं।
तो ये हो जाएगा 48 प्लस 36, ये हो जाएगा 84 और फिर 420। तो एस टर्म शुरू के 10 टर्म्स का जो सम है वो आ गया 420। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, विच नंबर इज ऑन द n-2th स्पॉट। तो हमें यहाँ पे n की वैल्यू पता थी, यह है 20 प्लस 4n। तो जहाँ पे n है वहाँ पे हमें n-2 लिखना पड़ेगा। तो 20 प्लस 4n-2, इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 20 प्लस 4n-8, ये हो जाएगा 20 माइनस 8 12 प्लस 4n। तो 12 प्लस 4n नंबर है जो कि n-2 पोस्ट स्पॉट पे रहेगा। यहाँ पे हमारे सभी क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। होपफुली आपसे ये सभी क्वेश्चंस बन गए हैं। कितने बने हैं वो कमेंट में बताना ज़रूर। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स, और अगले चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने के लिए अगला वीडियो देख लेना।